let's move ahead now with our 10th chapter that is related to your bill that was to be passed and all. So we were over here last time, we did a part of it, that is the bill to be passed, right? अब अगर बिल को पास करवाना है तो मेजॉरिटी रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए, हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में किया था, जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं, राइट, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट मेंबर्स तो चाहिए हमें. वंस अगेन, बिल टू बी पास्ड, उसके लिए मेजॉरिटी रिक्वायरमेंट क्या होगी, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट मेंबर्स, जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनके 2/3 प्लस वोटिंग, राइट. If bill is related to a particular problem or question of any state or central related issue, तो फिर half of the legislative assembly of state की permission चाहिए. मतलब just take an example, 10 state, तो हमें उसका half कितना, 5 state, तो 5 state के legislative assembly की permission चाहिए अगर वो bill relate कर रहा है to some central or state issue. This bill same procedure as ordinary bill, right? जैसे हमने आगे ordinary bill किया वैसे ये बिल भी आगे बढ़ेगा और पास होगा. Now there is very important money bill. Money bill, whether it is a money bill or not, कौन decide करेगा, speaker. See, it's written over here. Whether the bill is money bill or not is decided by the speaker of that Lok Sabha. A bill containing the proposal या रिकमेंडेशन या उसको हम कह सकते हैं सजेशन ऑफ द बजट और मनी मैटर इज कॉल्ड मनी बिल. जब कोई सुझाव पास होता है रिलेटेड टू दी मॉनेटरी मैटर्स ऑफ अ कंट्री तो उसे हम कहेंगे मनी बिल. एक प्रपोजल पास हो रहा है, एक लोग सजेशन पास कर रहे हैं रिलेटेड टू बजट. बजट ऑफ द सेंटर इज प्रेजेंटेड, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड अराउंड 28 Feb in Lok Sabha, mostly by the finance minister. All the money bills are first presented in Lok Sabha, which then passes through the following procedure. So once again, whether the bill is a money bill or not, कौन decide करेगा, speaker. Second, कोई भी सुझाव जब हम पेश करते हैं related to money matter और budget, that is, तो उस सुझाव को हम कहेंगे या प्रपोजल को कहेंगे मनी बिल अगर वो मनी रिलेटेड है. बजट ऑलवेज प्रेजेंट होगा सेंटर में 28 Feb इन लोकसभा. कौन प्रेजेंट करेगा, फाइनेंस मिनिस्टर. ऑल मनी बिल्स आर प्रेजेंटेड इन लोकसभा ओनली. और प्रोसीजर अब हम देखेंगे कि प्रोसेस क्या है या प्रोसीजर क्या है उसकी. तो फर्स्ट, पहले तो एक सिंपल डिस्कशन होगा रिलेटेड टू मनी बिल, तो उसको हम कहेंगे प्रिलिमिनरी डिस्कशन, सिंपल डिस्कशन अबाउट मनी बिल. सेकेंड, मनी बिल प्रेजेंटेड इन लोकसभा. थर्ड, कौन पास करेगा, कौन देखेगा इसको, फाइनेंस मिनिस्टर विल बी देयर डिस्कसिंग अबाउट इट, राइट. अब क्या डिस्कस करेंगे, तो न्यूमेरिकल डिटेल्स अबाउट द बजट, कि कौन से फील्ड में कितने मनी इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ पे कितनी लोन पास करनी है, ऑल रिलेटेड टू लॉट्स ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू बजट. कभी अगर बजट देखा है तो देख लेना, अब डायरेक्टली इन 2021, राइट, तो तब देख लेना बजट. द कीप ऑन, इट गोज ऑन द होल डे लॉन्ग ऑन दी थ्रू मास मीडिया वी कम टू नो अबाउट इट. टीवी पे न्यूज़पेपर्स भी है लेकिन टीवी पे इंटरेस्टिंग होता है देखना. तो you will see what it is. Ministers of different fields like agricultural field, defense field, etc. वो अपनी अपनी डिमांड पेश करते हैं लोकसभा में कि इस साल हमारे फील्ड में इतने पैसों की ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल फील्ड के मिनिस्टर, राइट, या डिफेंस फील्ड के मिनिस्टर, वो सारे अपनी डिमांड प्रेजेंट करते हैं लोकसभा में. फिर वोटिंग कैरी आउट होगी. अब सोर्सेज ऑफ इनकम एंड टैक्सेस, उसके रिलेटेड अलग डिस्कशन होगा. तो बजट डजंट मीन कि सिर्फ एक ही बार डिस्कस हुआ, अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, मतलब अलग अलग सेक्शन होंगे रिलेटेड टू डिफरेंट फील्ड. हर एक फील्ड के मास्टर्स वहाँ पे डिस्कस करेंगे अपने फील्ड रिलेटेड, लाइक एग्रीकल्चर, डिफेंस एट्सेट्रा फील्ड के रिलेटेड मिनिस्टर्स अपनी डिमांड पेश करेंगे. वोटिंग कैरी आउट होगी कि भाई इनकी डिमांड
पूरी फुलफिल करनी है या कितनी। फिर इनकम, सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होगा गवर्नमेंट का, टैक्स कहाँ पे कितना बढ़ाना है, कम करना है, ऑल दिस थिंग विल बी डिस्कस सेपरेटली अगेन, राइट, एंड अगेन इट विल बी सेपरेटली अप्रूव्ड। क्लियर? बिल विल बी अप्रूव्ड इन लोकसभा। चलो अप्रूव हो गया, एक्सेप्ट हो गया लोकसभा में, तो हो जाएगा राज्यसभा में कि भाई आप अपने सुझाव उसमें ऐड करो या डिलीट करो कुछ, राइट। राज्यसभा अपने सुझाव देगी, उसमें एडिशन करेगी। राज्यसभा विल हैव टू रिटर्न द बिल आफ्टर रीडिंग इट इन 14 डेज, मतलब 2 वीक्स। लोकसभा ये 14 डेज के बाद जब राज्यसभा ये बिल रिटर्न कर रही है तो लोकसभा एक्सेप्ट भी कर सकती है उनके सुझाव, उसमें एडिशन या डिलीट जो उन्होंने किया है। सपोज कि 5 पॉइंट लिखे हैं लोकसभा ने बिल में और वो अप्रूव हुआ, अब वो जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा अपने उसमें 2-3 पॉइंट ऐड करेगी या 5 में से 1 डिलीट करेगी, फिर 14 डेज में राज्यसभा को वो रिटर्न करना है। अब लोकसभा उनके पॉइंट्स ऐड किए गए माने या ना माने, या जो डिलीट किए हैं वो भी लोकसभा पे डिपेंडेंट है कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे। नाउ इफ बिल इज नॉट रिटर्न्ड बाय राज्यसभा इन दिस 14 डेज, तो लोकसभा के लोग क्या मानेंगे, ठीक है पास हो गए, राज्यसभा ने हाँ कह दिया कि भाई सब कुछ ठीक है। इफ लोकसभा रिजेक्ट्स द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा देन बिल इज पास्ड अगेन इन लोकसभा। चलो भाई, जैसे आगे हमने देखा यहाँ पे कई बार कई इम्पॉर्टेंट मैटर्स के रिलेटेड लोकसभा को ये स्टेप लेना होगा कि राज्यसभा ने रिकमेंडेशन, लोकसभा रिजेक्ट्स द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा ने कुछ एडिशन किया कि भाई ये भी एक्स्ट्रा डाल दो मनी बिल में, या ये कुछ एक्स्ट्रा जो आपने लिखा है वो डिलीट कर दो, तो लोकसभा कहती है ठीक है हम आपका नहीं मानते, फिर से एक बार बिल पास करो लोकसभा में। मनी बिल शुड बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, लेकिन इम्पॉर्टेंट मैटर्स रिलेटेड में राज्यसभा के पावर्स लेस हैं इन मनी बिल। मनी बिल विल बी पास्ड, फिर हो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट विल हैव टू साइन दिस मनी बिल, राइट, और एल्स अगर प्रेसिडेंट ने ये बिल साइन नहीं किया तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना होगा क्योंकि बजट अप्रूव नहीं हुआ, राइट, तो गवर्नमेंट विल हैव टू रिज़ाइन। अब कौन से मैटर्स डिस्कस होते हैं दोनों हाउस में, मैटर्स लाइक सोशल मैटर्स, पॉलिटिकल मैटर्स, डिफेंस रिलेटेड विल बी डिस्कस्ड। लोकसभा वॉच रखेगी, तो लोकसभा किसको मॉनिटर करेगी, मॉनिटर होते हैं ना तुम्हारे क्लास में जो सब पे वॉच रख रहे हैं, फिर मैम को बता देंगे उसने जो लिस्ट बनाई, मैम दिस चाइल्ड वॉज टॉकिंग, मैम दिस चाइल्ड वॉज नॉट लिसनिंग टू मी, ना, तो ये सब मॉनिटरिंग का काम कौन करेगा यहाँ पे, लोकसभा। अब उसका काम क्या है, उसे देखना है कि एग्जीक्यूटिव्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, दैट इज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनका काम कौन मॉनिटर करेगा, लोकसभा। अब जो पब्लिक फंड है, पब्लिक फंड मतलब हमने जो टैक्स पे किया है वो ठीक से यूज़ करना है गवर्नमेंट को, और कौन ध्यान रखेगा, लोकसभा। कोई नया टैक्स लगाया नहीं जाएगा, नया टैक्स अगर कंट्री में फ्रेम करना है, कंट्री वालों के पास फॉलो करवाना है न्यू टैक्स, तो 2 हाउस लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी चाहिए। इफ़ 2 हाउसेस की कंसेंट होगी, मतलब हाँ होगी, तो ही नया टैक्स पास होगा। 2 हाउसेस को हम क्या कहेंगे, प्रोटेक्टर, या प्रोटेक्टर तुम्हारा मैथ्स का नहीं, मतलब कि गार्डियन, आई वुड से कस्टोडियन ऑफ द टैक्स दैट वी पे। हम जो टैक्स पे करते हैं उस पर नज़र कौन रखेगा, लोकसभा राज्यसभा ध्यान रखेंगे कि उसका गलत इस्तेमाल ना हो। पार्लियामेंट कैन रिमूव प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस एंड दैट इज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट्सेट्रा, राइट, थ्रू इम्पीचमेंट। अब लेजिस्लेचर स्टेट लेवल, तो अब तक हमने क्या किया यहाँ पे, वी डिड अप टिल
लोकसभा, राज्यसभा, everything related to various bills pass at everything at union level, central level. Now we come to different state, right? तो let's see same procedure. PM होंगे CM, right? और जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर बाकी तो सेम स्पीकर, कंट्री लेवल स्पीकर, स्टेट लेवल, सिर्फ नाम बदलेंगे. पीएम यहाँ पे स्टेट लेवल पे बन जाएंगे सीएम, फिर प्रेसिडेंट बन जाएंगे स्टेट लेवल पे गवर्नर, बाकी स्पीकर स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सब कुछ सेम होगा. हाँ, लोकसभा विल बी कॉल्ड असेंबली, राज्यसभा इज कॉल्ड काउंसिल. क्लियर? सो लेट्स मूव अहेड नाउ. अब लेजिस्लेचर एट स्टेट लेवल, फर्स्ट इज असेंबली, फिर है काउंसिल. तो फर्स्ट हाउस असेंबली, उसको हम कहेंगे लोअर हाउस. सेकेंड हाउस काउंसिल, उसको हम कहेंगे अपर हाउस. अब लोअर हाउस हर स्टेट के पास होना चाहिए कंपलसरी, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली कॉमन सिटीजन के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं जिनको हमने जिताया है वोटिंग में, राइट, इलेक्शन के टाइम. तो वो जाके बैठेंगे एलए में. तो हर एक स्टेट के पास एलए होना ज़रूरी है, लेकिन एलसी होना ज़रूरी नहीं है. जैसे गुजरात के पास एलसी नहीं है, दैट इज़ काउंसिल, लेकिन महाराष्ट्र यूपी के पास है. अब असेंबली डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे. वाई? वेरी इंपॉर्टेंट. लोकसभा एक था कंट्री का, तो उसमें फिक्स है, हमने देख लिए 500+ मेंबर्स थे. राज्यसभा में फिक्स था 250 मेंबर्स, और उसमें से 12 नॉमिनेट होंगे बाय प्रेसिडेंट. अब स्टेट लेवल पे असेंबली कंपलसरी, काउंसिल कंपलसरी नहीं है. तो असेंबली जो कंपलसरी है हर एक स्टेट के लिए, तो कोई स्टेट, फॉर एग्जांपल 5 स्टेट, राइट, ऐसे कंट्री के 5 स्टेट नहीं है, बट हम लेंगे एग्जाम्पल के लिए 5 स्टेट. अब ये 5 स्टेट में सपोज राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, इनके पास बहुत, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है. 7 सिस्टर्स ले लो, अलग अलग उनके वो 7 स्टेट, लाइक आसाम, देन मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, इनके पास कम पॉपुलेशन है. फिर और कोई ले लो, जैसे हम लेंगे उड़ीसा एग्जाम्पल, तो कम पॉपुलेशन. तो हमने 3 स्टेट लिए ज़्यादा पॉपुलेशन वाले, 2 लिए कम पॉपुलेशन वाले, तो ये तो गड़बड़ी हो गई. अब हम कहेंगे कि हर एक में 500 मेंबर्स तो होने ही चाहिए हर एक स्टेट के असेंबली में. तो घर में कौन बैठेगा? थोड़े लोग काम पे चले गए, बाकी के सारे लोग बैठ गए लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो घर में तो कोई होगा ही नहीं. सो पॉपुलेशन के हिसाब से हमने रखा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम 60 होने चाहिए और मैक्स टू मैक्स 500, ना 60 से एक कम, ना 500 से एक ज़्यादा. तो गुजरात के असेंबली में कितने लोग हैं? 182 मेंबर्स, राइट. नाउ स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो अगर असेंबली का वो आदमी है, मेंबर है, तो 25 years of age or more, Indian citizen, same, sound mind, he can contest election for legislative assembly. He should not be a bankrupt, right? तो जितना हमने लोकसभा के लिए किया सेम कॉपी डाउन, सिर्फ लिखना है लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट. टाइम पीरियड वंस अगेन नॉट परमानेंट, 5 साल. इफ गवर्नमेंट कैनॉट फंक्शन, अगर स्टेट, यहाँ पे स्टेट की बात कर रहे हैं, कंट्री लेवल पे कंट्री गवर्नमेंट की बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर पाती है बराबर, और अगर स्टेट गवर्नमेंट अपना काम एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करेगी, तो उस गवर्नमेंट को डिसॉल्व होना होगा. लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, फिर एक नया इलेक्शन होगा. चलो 5 साल कंप्लीट नहीं हुए, फिर भी वो गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी 2 साल में, 3 साल में, 1 साल में शायद, ऑन दी सजेशन गिवन बाय गवर्नर. अब ये गवर्नर कौन है स्टेट लेवल पे?
इक्वल टू प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। अब लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो गई, राइट, बिफोर अ न्यू गवर्नमेंट इज फॉर्म। तो अब नई गवर्नमेंट बनने में थोड़ी ना आज ये गवर्नमेंट को निकाल दिया, कल सुबह से नई गवर्नमेंट आ गई, ये तो बराबर नहीं है। तो होगा क्या कि गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई, असेंबली 0-0 हो गई, अब एक नया इलेक्शन होगा, लेकिन बीच का ये जो टाइम पीरियड है, राइट, ये टाइम पीरियड चलो 2-3 महीने हो गए, तो रूल कौन करेगा उस स्टेट को? तो डायरेक्टली प्रेसिडेंट रूल विल बी इम्पोज फ्रॉम सेंट्रल लेवल ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेट। एक बहुत अच्छी फंक्शनिंग के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर को वो अपॉइंट करेंगे या इलेक्ट करेंगे अपने ही असेंबली में से। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, काम ठीक से चले, अच्छे से चले, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हो असेंबली का काम, तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को पिकअप किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स में से। अब काउंसिल दैट इज राज्यसभा, सेम पैटर्न, राइट, एक पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ वर्ड्स अलग होंगे। राज्यसभा की जगह पे काउंसिल बोलेंगे हम, राइट, और गवर्नर की जगह पे प्रेसिडेंट। तो अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग द इंस्टीट्यूशंस, टाइपिंग मिस्टेक, इंस्टीट्यूशन ONS, तो अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग द इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस एंड रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन। अब LC के लोग कहाँ से अपॉइंट हो गए? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी से, लाइक ग्रेजुएट्स, टीचर्स एट्सेट्रा, जो 30 ईयर्स ऑफ एज या ज़्यादा होने चाहिए। टाइम पीरियड उनका काउंसिल में 6 साल के लिए वो रहेंगे मेंबर, फिर उनकी जगह पे दूसरे आ जाएंगे। काउंसिल परमानेंट हाउस है, 2/3 ऑफ हिज मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years। इट इज़ नॉट कंपल्सरी, स्टेट विल डिसाइड वेदर टू हैव काउंसिल और नॉट। तो हर एक स्टेट के पास काउंसिल होना ज़रूरी नहीं है। अब असेंबली के पास ज़्यादा पावर है, क्योंकि वो लोअर हाउस है लेकिन ज़्यादा पावर। ऑर्डिनरी एंड मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन LA। आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसीजर, गवर्नमेंट की कंसेंट, SENT, मतलब मंजूरी चाहिए, तभी जाके वो बिल बनेगा एक्ट। वंस अगेन, काउंसिल का मेंबर कौन होगा? फ्रॉम गवर्नमेंट बॉडी इटसेल्फ, लाइक ग्रेजुएट्स, गवर्नमेंट टीचर्स एट्सेट्रा, 30 years ऑफ एज और मोर। टाइम पीरियड वो कितने साल के लिए मेंबर्स हो सकते हैं काउंसिल के? 6 साल। लेजिस्लेटिव काउंसिल परमानेंट हाउस है, लाइक राज्यसभा, 2/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years। काउंसिल हर एक स्टेट के लिए कंपलसरी नहीं होगा, स्टेट डिसाइड करेगी कि भाई हमें काउंसिल चाहिए या नहीं। जैसे महाराष्ट्र, UP के पास है, हमारे पास गुजरात में नहीं है। असेंबली हैज़ मोर पावर, राइट, एंड काउंसिल हैज़ लेस पावर। यहाँ पे ऑर्डिनरी और मनी बिल कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है? असेंबली में, जस्ट एज हमने देखा लोकसभा में प्रेजेंट करना, वो लोकसभा या असेंबली। आफ्टर फॉलोइंग द होल प्रोसीजर, गवर्नर की साइन होनी चाहिए, तभी जाके बिल बनेगा एक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव। अभी एग्जीक्यूटिव कौन है? जो एग्जीक्यूट करवाते हैं, राइट। अब तक हमने क्या देखा? लेजिस्लेटिव एट सेंट्रल लेवल, लोकसभा राज्यसभा, दैट इज पार्लियामेंट। स्टेट लेवल हम उसको कहेंगे पार्लियामेंट की जगह पे लेजिस्लेचर, लोकसभा की जगह पे असेंबली, राज्यसभा की जगह पे काउंसिल। अब सेकेंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी, एग्जीक्यूटिव, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो एक है यूनियन एग्जीक्यूटिव, फिर होंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव, सेम, एग्जैक्टली सेम। तो हर एक चीज़ में हम सेंट्रल भी देखेंगे और स्टेट भी देखेंगे। अब सेंट्रल लेवल पे दैट इज यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो कौन होगा उसमें? जो लॉ तो बन गए अंडर लोकसभा राज्यसभा, अब हम देखेंगे उसे एग्जीक्यूट कौन करवाता है, कैसे करवाते हैं। तो सेंट्रल लेवल पे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, प्रेसिडेंट, PM।
Political and administrative officers are direct contact with people like income tax department, sales tax department के लोग एसेट्रा एसेट्रा. ये सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स इंडियन सिटीजन के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होंगे. पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देम बिकॉज दे नो देम, राइट. लेजिस्लेचर विल फ्रेम द लॉ. जैसे हमने देखा अब तक पॉइंट 1 लेजिस्लेटिव, वो लॉ बनाएंगे. प्रेसिडेंट या गवर्नर की सिग्नेचर से वो पास होंगे. लेकिन अब इसको एग्जीक्यूट करवाने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का, राइट. तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हमारे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं. हम उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं क्योंकि हम उनको देखते हैं, उनकी भाषण सुनते हैं, हम उनको कई बार जानते भी हैं, हमारे एरिया में कभी आते भी हैं. तो वी नो देम, नॉट पर्सनली हाई हेलो कब मिलेंगे हम एंड ऑल खाने पे आना. Just it is we are knowing them, right? Administrative executive implements the policies, that is rules, programs and planning done by the government. Goal क्या है? To fulfill the dreams, the wishes, the aspirations of the citizen. अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कितने टाइम के लिए होंगे? अब ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब रिलेटेड टू पॉलिटिकल फील्ड, तो नेचुरली वो तो 5 साल के लिए आते इलेक्ट होके. एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जब तक रिटायर की एज ना आ जाए, एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर, रेलवे में काम करने वाले, BSNL के लोग, सारे जो एग्जीक्यूटिव हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, दे आर अपॉइंटेड परमानेंटली. रिटायरमेंट पीरियड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट. कई स्टेट में फॉर एग्जांपल टीचर्स में भी ये सुना हुआ है कि कई स्टेट में 58 की एज में रिटायरमेंट, कई में 60. प्राइवेट स्कूल होता है तो 65-70. व्हेन यू गो टू प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस, तो आई नो वन ऑफ द प्रोफेसर who was teaching till the age of 80, that he was strong physically, mentally fit and fine. So then he was able to stand over there, teach the student and बहुत awesome professor I would say. And I had heard about him. I didn't knew him personally, but I seen him in one of the institute where I used to go and give the lectures initially in the beginning, like when it was the beginning of the profession in Gujarat. तो तब एक पर्टिकुलर क्लासेस में मैं पढ़ाने जाती थी 10th वालों को, एंड देयर आई हैड सीन दैट प्रोफेसर. तो एंड आई हैव हर्ड मोर वेरी मच अबाउट हिम, राइट. द बेस्ट ऑफ द वन ऑफ द आई वुड नॉट से द बेस्ट, बट बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं 11th-12th में, जहाँ पे ये भी एक आई वुड से ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट. At present, I don't know about him very much in detail about this last 1 year, but yes, he had been teaching very efficiently and strongly. तो यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं होगी. जहाँ तक तुम्हारी स्ट्रेंथ बनी है मेंटली फिजिकली, तब तक पढ़ाते रहो. बट येस, when it comes to government, here we are not talking about private institute, we are talking about government institute. तो वहाँ पे उनकी एक फिक्स एज लिमिट आ जाती है, राइट. गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स, गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर्स, फिक्स एज लिमिट होती है उनकी फॉर रिटायरमेंट. एंड बाकी के इनकम टैक्स ऑफिसर, सेल्स टैक्स ऑफिसर, रेलवे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़, ऑफिसर्स, सारे गवर्नमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट, BSNL, ये सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे फिक्स एज लिमिट होती है उनकी, लेकिन अलग अलग स्टेट की अलग एजेस होगी. इफ़ एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव मिसबिहेव, अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ मिसबिहेव करें, इनएफिशिएंसी दिखाएं अपने काम में, ठीक ठाक काम ना करें, तो उनको उनकी पोस्ट से निकाल देते हैं. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के वो एक कोई लीडर होंगे. क्वालिफिकेशन विल बी टू गेट इलेक्टेड बेस्ड ऑन ऑनेस्टी टू द पार्टी. उनको कौन पिकअप करेगा? तो पार्टी के लिए वो कितना काम करते हैं, अपनी पार्टी के लिए कितने ऑनेस्ट हैं, लोगों की चॉइस के हिसाब से वो जीत के आते हैं, तो वो हुए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. और वो होंगे 5 साल के लिए काम करेंगे वो कंट्री के लिए एज अ पॉलिटिकल लीडर. एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव रिक्वायर्स क्वालिफिकेशन लाइक BA, BCom,
चार्टर्ड अकाउंटेंट या इंजीनियरिंग या वॉट एवर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो जॉब कर रहे हैं, तो उनकी क्वालिफिकेशन होगी, एक्सपीरियंस मांगेंगे। लेकिन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में ये सब नहीं होगा। नो क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, नो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। लेकिन तुम वो कितने ऑनेस्ट अपनी पार्टी के लिए और कितनी मेहनत कर रहे हैं देश सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए, कंट्री में, उस हिसाब से वो पिकअप होके आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर्विस इज कॉल्ड गवर्नमेंट जॉब, सिविल सर्विस। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन है? पीएम, कैबिनेट मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एटसेट्रा। अब प्रेसिडेंट इक्वल टू सेम हम करेंगे गवर्नर, राइट? तो पहले प्रेसिडेंट तो कोई भी एक पार्ट इतना परफेक्टली समझ लो, लर्न बाय हार्ट कर लो कि उसका सेकेंड पार्ट स्टेट लेवल पे सिर्फ नाम फर्क होगा, आंसर विल बी सेम, एज लिमिट इज सेम, राइट? तो प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया। हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे किया था। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर विद प्रेसिडेंट। President is the head of the country, first citizen of Indian Republic. Qualification to be a president, 35 years of age or more, Indian citizen, और कोई काम नहीं करेंगे वो गवर्नमेंट के कोई सेक्टर में एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही विल नॉट वर्क। फिर खुद का कोई अलग से प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं होगा। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस। 5 साल के लिए प्रेसिडेंट पिकअप होके आते हैं। ही कैन वंस अगेन कंटेस्ट फॉर re-election. फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट्स पीएम एंड विद पीएम कंसल्टेशन ही अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स। तो पीएम को अपॉइंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। फिर पीएम और प्रेसिडेंट मिलके किसे अपॉइंट करेंगे? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हु आर वर्किंग अंडर पीएम। फिर प्रेसिडेंट विल एडमिनिस्टर द ओथ, मतलब पीएम और बाकी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब ओथ लेते हैं, शपथ विधि, तो वो कौन साथ में होगा? एडमिनिस्टर कौन करेगा? प्रेसिडेंट। उनको उनके पोर्टफोलियोज कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? प्रेसिडेंट। पोर्टफोलियो मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट होने के बाद एक लाइक जस्ट इमेजिन, इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन कि एक फोल्डर मिलता है कि भाई आपको आपके 5 साल के टाइम पीरियड में इतने 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 काम करने, ये काम 2 महीने में हो जाने चाहिए, ये 5 महीने में, ये 1 साल में, और आपको अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करनी होगी हर एक काम कंप्लीट होने के बाद। तो ये पोर्टफोलियो कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? प्रेसिडेंट। एज लॉन्ग एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट कैन नॉट रिमूव दिस मिनिस्टर्स। जब तक ये सारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लोकसभा वाले अगर उनको एक्सेप्ट करते हैं तब तक वो एंजॉय करेंगे अपनी पोस्ट। लेकिन अगर एक मिनिस्टर की कोई गलती प्रूव हो गई लोकसभा में और लोकसभा ने पास कर दिया दैट दिस इज व्हाट इज द रॉन्ग एक्ट, या भूल हुई है किसी एक मिनिस्टर से विद प्रूफ, इट इज प्रेजेंटेड बाय द अदर मेंबर्स ऑफ लोकसभा, तो वो पूरा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स डिसॉल्व किया जाएगा। और ये किसके हाथ में होगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के हाथ में? नो। किसके हाथ में होगा? अभी हमने क्या कहा? लोकसभा। प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द कैबिनेट। फिर डिफेंस फोर्स के हेड कौन होंगे? प्रेसिडेंट। जजेस अलग अलग कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, ऑडिटर जनरल एटसेट्रा। He even appoint the chairman of UPSC. What is UPSC? You can see over here very clear, Union Public Service Commission, और ambassadors to different nation. Vast, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है प्रेसिडेंट के पास। ही कैन ग्रांट पार्डन, मतलब भूल माफ़ कर सकते हैं, या जो इम्प्रिजन है, जो क्रिमिनल, उसकी पनिशमेंट कम वो कर सकते हैं, या अगर उसकी चलो कोई फांसी की सज़ा देनी है तो वो पोस्टपोन भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट। ही इज़ द वन हु कैन कॉल द मीटिंग ऑफ द 2 हाउसेस। ही कैन इवन पोस्टपोन द मीटिंग ऑफ द 2 हाउसेस। ठीक है, प्रोरोग मतलब पोस्टपोन। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा
इफ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, कि सेटिस्फाइड मतलब इट इज़ प्रूव्ड, उनको पक्का 100% पता है। सेटिस्फाइड मतलब ये नहीं हर्ष आई एम नाउ सेटिस्फाइड, नो, सेटिस्फाइड मतलब ही नोज 100% कि हमारी कंट्री इज अंडर थ्रेट, राइट, द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज अंडर थ्रेट, तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी कोविड के टाइम पे जब भी कोई इमरजेंसी डिक्लेयर हुई तो वो किसने पास किया था? प्रेसिडेंट। पूरे कंट्री की लिए है, ये पूरे कंट्री की सेफ्टी का सवाल है, तो वो किसके हाथ में होगा? प्रेसिडेंट के हाथ में पावर है। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी कैनॉट बी चैलेंज इन कोर्ट। अब तुम जाके कोविड टाइम में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे या हाई कोर्ट कि ये तो देखो हमारा बाहर 10 दिन के लिए आना जाना बंद कर दिया प्रेसिडेंट ने, हम तो निकलेंगे, वी आर इंडियन सिटीजन, वी आर गिवन द राइट टू मूव अराउंड, ये हमारी राइट है आउट ऑफ द 6 राइट। नो डियर, ये इमरजेंसी टाइम पीरियड था जब हमारे प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर की, तुम कोर्ट में नहीं जा सकते चैलेंज करने। ही कैन एस्टेब्लिश प्रेसिडेंट रूल, जैसे अभी हमने कहा कि अगर कभी ऐसे हो जाए कि कोई एक स्टेट में प्रॉब्लम आ गया, अब वहाँ केओटिक कंडीशन आ गई, तो उस स्टेट के गवर्नर तब रूल नहीं करेंगे, वो होंगे वहाँ पे, लेकिन फॉर टाइम पीरियड प्रेसिडेंट रूल विल कम। वैसे ही कंट्री में भी इस प्रेसिडेंट रूल, he can reduce the salary, spelling mistake, he can reduce the salary of all the judges for that small time period अगर crisis आ जाए। गवर्नमेंट ऑफिसर्स दैट इज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनकी सैलरी फॉर टेम्पररी पीरियड इमरजेंसी में, क्राइसिस में प्रेसिडेंट कम कर सकते हैं उनकी सैलरी। दो ऑल एडमिनिस्ट्रेशन पावर इज इट विद प्रेसिडेंट, बट रियल पावर इज एंजॉयड इन द कंट्री बाय PM at country level, CM at state level, along with them Council of Ministers also. And Vice President, if President is absent, Vice President will perform the function. Vice President is elected by voting of 2 houses. उनकी भी टर्म 5 years के लिए है, is the chairman of Rajya Sabha. President submits his resignation to Vice President. अगर President को रिज़ाइन करना है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे, और थोड़े टाइम पीरियड के लिए जब तक कि नए प्रेसिडेंट नहीं आते इलेक्ट होके वाइस प्रेसिडेंट की सीट पे बैठ नहीं जाएंगे। ही विल डू द एक्ट, ऑल द एक्ट विल बी कैरिड फॉरवर्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट। वो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट दिए जाएंगे फॉर शॉर्ट पीरियड, फॉर टेम्पररी पीरियड टू वाइस प्रेसिडेंट। सो द नेक्स्ट पार्ट PM वी विल डू नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए और आगे समझना, तो रिपीट तो ईजी हो जाएगा। सो PM से हम नेक्स्ट टाइम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर, थैंक यू सो मच एंड कीप ऑन रिपीटिंग, और प्लीज़ 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 टेस्ट ऑन टाइम, प्लीज़ रिक्वेस्ट, ऑलवेज इट्स अ रिक्वेस्ट इन ईच एंड एवरी लेक्चर टू माय डियर स्टूडेंट कि पढ़ाई करो और टेस्ट टाइम पे दिया करो, 2-3 दिन लेट मत दिया करो। चलो 2 दिन ठीक है, हम समझ सकते हैं, ये तो 10-10 दिन हो जाते हैं 2-4 बच्चों के, तो हर बार वही बच्चे होते हैं 2-5 बच्चे। इट्स नॉट ऑल, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यू स्टूडेंट हु आर नॉट रेगुलर, वेरी 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 इरेगुलर, और रोल नंबर तो लिखते ही नहीं हो, तो प्लीज़ राइट द रोल नंबर ऑल्सो, ऑलवेज आई हैव टू टेल यू। क्वेश्चन पेपर पे भी लिखा रहता है सब कुछ कि क्या करना है तुम्हें। सो वर्क हार्ड एंड बी इन डिसिप्लिन इन योर स्टडीज़। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।